स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वन्दे वन्दारुमन्दारं वृन्दावनविनोदितं वृन्दावनकलानाथं पुरुषोत्तमं च अद्भुतं गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम्। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम मास की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय 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 श्री राधे। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म के 24वें अध्याय की इस पावन ज्ञान गंगा सत्संग गंगा के इस सरोवर में आइए हम लोग मिलकर गोते लगाएं। मणिग्रीव कहने लगा, हे विप्र, मैं अपनी भार्या सहित चमत्कारपुर नगरी में रहता था। धनी था, परोपकारी, पवित्र हृदय वाला व्यक्ति था, परंतु आगे चलकर मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मैंने धर्म का पालन छोड़ दिया, पर स्त्रीगामी हो गया, मदिरा आदि का सेवन करने लगा, मांसाहार करने लगा, चोरी हिंसा आदि करने लगा। संबंधियों ने मेरा त्याग कर दिया, मुझसे सारा धन भी छीन लिया, मुझे अपनी पत्नी के साथ घर से निकाल दिया और तब से मैं वन में आकर रहने लगा हूँ और दूसरे जीवों का हिंसा करके पत्नी से जीविका चला रहा हूँ। हे द्विज, मुझ पापात्मा पर दया करें। बड़े पुण्य से आपके दर्शन हुए हैं। आज पत्नी सहित मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे बताइए मेरा ये दुख दारिद्र कैसे दूर हो। तब उपदेव मुनि कहने लगे, हे महाभाग, अतिथि सत्कार से जो तुमने कृतार्थ किया है, इससे तेरा कल्याण होगा। व्रत तीर्थ दानादि और परिश्रम के बिना ही तेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी, यह मेरा निश्चय कथन है। अब से तीसरा महीना जो है वो पुरुषोत्तम मास का आ रहा है। तुम पत्नी सहित पुरुषोत्तम मास की प्रसन्नता के लिए दीप दान करना, जिससे दरिद्रता समूल नाश हो जाएगी। तिल के तेल का दीप दान करना, ऐश्वर्य सुख होने पर घी का दीपक का दान करना। लेकिन वनवास के इस काल में तेरे लिए इन दोनों में से कुछ भी संभव नहीं है, इसलिए सरोवर में स्नान करके तुम महीने भर वन में दीपक जलाकर दान करते रहना। तुम दोनों पति पत्नी को मैंने ये उपदेश किया है और तुम्हारे लिए कोई नियम नहीं है। पुरुषोत्तम मास में दीप दान की 16 कला के बराबर भी जितने दान आदि कहे गए हैं उनकी पहुंच भी नहीं है। सारे तीर्थ, सारे शास्त्र पुरुषोत्तम के इस दीपक की 16वीं कला के योग्य नहीं है। योग, ज्ञान, सांख्य सारे मंत्र इस पुरुषोत्तम के दीपक की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। चंद्रायण आदि व्रत भी इसकी समता नहीं कर सकते। वेदों का पठन पाठन, गया का श्राद्ध, गोमती नदी में के तट पर वास इसकी समता नहीं कर सकते। पुरुषोत्तम मास में दीप दान अवश्य करना चाहिए।
मैंने दरिद्रता नाश की ये युक्ति तुम्हें बतला दी है, तुम जाओ अपना कल्याण करो। और अब मैं प्रस्थान करता हूँ। और इस प्रकार मुरलीधर भगवान का स्मरण करते हुए प्रयागराज की ओर चल पड़े। दोनों पति पत्नी भी उपदेव के को आगे पहुंचाने के लिए गए। इस प्रकार कुछ दिन उनको बीत गए और ब्राह्मण की आज्ञा पाकर वो आश्रम में लौट आए। पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए 2 महीने बीत गए। पुरुषोत्तम मास के आरंभ होने पर बड़ी सावधानी से उन्होंने इंगुदी के तेल का दीपक से संपूर्ण महीना प्रज्वलित किया और व्रत के नियम में रहकर उन्होंने संपूर्ण मास व्यतीत किया। श्री उपदेव जी की कृपा से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया। परम पवित्र होकर उनको समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हुई। स्वर्ग में गए महासुख भोग करने के बाद और उपरांत भारत भूमि पर उनको पुनः जन्म प्राप्त हुआ। यह सब उपदेव जी की कृपा से हुआ। और तुम राजा वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम के राजा हुए, वही तुम मणिग्रीव हो। पुरुषोत्तम मास में घी या तिल के तेल का प्रखंड दीपदान करने वाले व्यक्ति के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। यदि किसी से पुरुषोत्तम मास में कुछ ना भी हो पाए तो वो नियम से 1 महीना पुरुषोत्तम मास में तिल के तेल का दीपक अथवा घी के दीपक को भगवान श्री कृष्ण या किसी मंदिर में या नारायण के आगे अवश्य ही प्रतिदिन जलाएं नियम से। तो उसके पुण्यों के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। पुरुषोत्तम मास में दीपदान के फल के विषय में और कोई भी संशय नहीं किया जाना चाहिए। वाल्मीकि जी बोले, चित्रबाहु राजा के पूर्व जन्म की इस प्रकार कथा कहकर अगस्त्य मुनि राजा को आशीर्वाद देकर अपने स्थान को रवाना हो गए। इस प्रकार श्री वृहदनारदी पुरुषोत्तम मास महात्मा का यहाँ पर 24वां अध्याय पूरा हुआ। शेष कथा अगले दिन की कथा में कहेंगे। सभी का कल्याण हो। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।